जाता है, नाली साफ करने कोई नहीं आ रहा है, नाली पूरा बाहर निकल जाता है। आपने कंप्लेंट करी कभी? नहीं, कंप्लेन तो नहीं करने। क्यों नहीं करी? ऐसे कैसे हटेगा फिर? हम तो पैसा लगाकर अपना साफ करवा लेते हैं। बेटा 2-3 बारी बोला है, कोई नहीं आता यहाँ पे। कोई आया ही नहीं? आता नहीं, कोई नहीं आता। अच्छा, विधायक जी यहाँ पे कभी आए हैं? आते हैं, आके चले जाते हो, क्या कर सुन के चल जाते हैं बस? विदेश से ही कुछ नहीं कर रहा। जो उनको वोट लेनी हो तो दौड़े आते, हमारी वोट पा दो बस। क्या क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर? हमारी यही परेशानी है कि पानी जब आता नाली में अंदर घर में भर जाता। अच्छा। ना मैं कट सकती, ना बैठ सकती, ना थल्ले बैठ सकती मैं। मेरे तो ही है, एक किनारे घर है, इधर नाले का पानी, उधर नाली का पानी अंदर भरता। तो मतलब घरों में नाले का पानी घुस जाता है? घुस जाता है। क्या कारण उसका? नाला भर जाता है या कोई सफाई नहीं होती है? आपके निगाह सामने है, कोई सफाई हो? अरे बोलो, समस्या तो डरते क्यों बोलने से? फिर क्या, तो कोई आता नहीं है, फिर बोले कोई आएगा नहीं। बोलो ना यार। अरे आप बताओ, उनसे ही पूछो, पहले आप बताओ। इंद्र जैन ने 3-4-5 महीने पहले साफ करवाए थे, ठीक है। उसके बाद हमने PWD की गाड़ियां भी मंगवाई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इतनी गंदगी है जो कि MCD के अंडर में आता, वो क्या कितना साफ कर, मतलब रेगुलर बेसिस पे कोई नहीं आता सफाई के लिए? कोई भी नहीं साफ करता जी। लोगों ने, कुछ लोगों की गलतियां, बड़ा नाला था उन्होंने नाली बना दी है, मिट्टी डाल डाल के बंद कर दी बिल्कुल। ब्लॉकेज हो जाए, इसका मैं मुंह आपको आगे से दिखाऊंगा ये कितना बड़ा नाला है। इसलिए मैं रखा था कि कभी भी ब्लॉकेज हो जाए तो बड़ी गाड़ी आए, जो कि जेट वाली गाड़ी होती है आज के समय, जिससे टेक्नोलॉजी से नाले साफ होते हैं। तो अब उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, तो वो गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो वो हमें कह देते हैं भाई साहब ये तो गाड़ियों से साफ होगा, तो लेबर नहीं करेगी, तो वो कह के वापस चले जाते हैं। हमारे पास भी कोई क्लू नहीं होता, क्योंकि गलती हम लोगों ने कर रखी है। अच्छा, मैं नाले के ऊपर यहाँ पे पन्नियाँ बहुत पड़ी हुई है, क्या मतलब कोई सफाई का ध्यान नहीं देते यहाँ पे लोग? भाई कुछ तो गलती हमारे लोगों की भी है, तो माननी पड़ेगी ना। वो ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम भी गंद फेंक देते हैं कि चलो आस पड़ोस में वो नहीं देखा, ये तो गलत है जी। नमस्कार, मैं मुदीर सेठी, CCN न्यूज़ 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त मैं पहुंचा हूँ तो दिल्ली के पीरागढ़ी में, जहाँ की पंजाबी कैंप के पास मैं आ रखा हूँ, और आइए लोगों से समस्या पूछता है कि पंजाबी कैंप में उनको किन किन समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी, आप यहाँ से कितने साल से रह रहे हैं? सर मेरा बर्थ यहीं का ही है, मतलब वही 86, मेरा 90 का जन्म है। तो मुकेश जी, यहाँ की अगर डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो विकास हुआ है यहाँ पे? देखिए जब से हमने होश संभाली है तब से तो जैसे जब से केजरीवाल की सरकार आई है, डेवलपमेंट होना तब से शुरू हुआ है। पहले यहाँ पर कच्ची सड़कें होती थी, जैसे कि अब आपको दिखाई दे रही हैं, लोगों ने इस पर मिट्टी डाल दी है। अगर आप इसको हटा के देखा जाएगा तो मैं इनको कहूँगा कि एक बार यहाँ पर आप फोकस मारें कि ऐसे ही केजरीवाल जी ने हमसे वोट, जब इलेक्शन होने थे, उन्होंने बोला था कि अगर मेरी सरकार आती है तो मैं आपको 3 चीज़ें ज़रूर दूँगा। पहला स्वास्थ्य, दूसरा बच्चों की शिक्षा, और तीसरा आपका पीने का पानी। क्योंकि पहले हमारे जो पीने का पानी यहाँ पर 24 आवर्स का 3-3 महीने तक पानी नहीं आता था, और कभी न कभार अगर आ भी जाता था तो पानी में ऐसे जैसे कि नाली की स्मेल आती थी, वैसा पानी आता था। और हम पानी खुद लेने के लिए कभी मंगोलपुरी, कभी मादीपुर, रेडियों पर, साइकिलों पर, तब हम काफ़ी इतनी उम्र के होते होंगे, 5-5 लीटर की कैनियाँ लेके जाते थे, पानी आता नहीं था। तो हमने पहली केजरीवाल जी के सामने यही समस्या रखी थी कि हम अगर आपको इलेक्शन में आप आते हैं, आपकी सरकार आती है दिल्ली में, तो हम फर्स्ट जो 3 डिमांडें हैं वो यही हैं कि स्वास्थ्य, पानी और ये आपका जो हमारी सड़कें। अच्छा, मैं थोड़े दिन पहले यहाँ से गुजरा था तो पानी बड़ा भरा हुआ था बारिश के दिन में, तो अभी होता है कि यहाँ पे ऐसा? सर मैं तो कहता हूँ कि जब बरसात आएगी आप उसी टाइम तुरंत आना, और आप यहाँ पर आ गया हालात देखना, आपको पैंट में शायद घुटनों से भी ऊपर करनी पड़ जाएगी, क्योंकि उसका मेन माध्यम ये है कि केजरीवाल ने अपनी तरफ से तो रास्ता बिल्कुल क्लियर किया था, कंक्रीट की बड़ी बड़ी नाले थे, नालियाँ बना के दी। लोगों ने क्या किया कि उनके ऊपर ही घर बना लिए, ठीक है जी, और जिसके कारण है कि अब पानी का फ्लो नहीं जा पाता, नीचे गंदगी फंस गई है। अगर हम MCD वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखो ये हमारा एरिया हमारे अंडर में नहीं आता, ये PWD के अंदर आता है। अगर हम PWD के अंदर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखो जो बड़े नाले हैं ये MCD के अंडर आते हैं, ये हमारे अंडर नहीं आते। तो सर ये हमें नहीं पता ना कि ये काम कौन प्रशासन ही करेगा। यहाँ पे ठीक सामने में देख सकता हूँ पूरा कूड़ा जमा हो रखा है, पूरा नाले भर रखा है। आपने इसके कभी सुधार के लिए कभी कंप्लेंट करी किसी विधायक को या किसी डिपार्टमेंट को? सर की है, लिखित में भी की है, आए भी हैं, 1-2 बार आए हैं, उन्होंने कर भी है। वो उनका यही कहना है कि भाई देखो हम कई बार गाड़ियाँ लेके भी आए हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि भी वो हमारी नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं कि लेकिन हम सफाई किस तरीके से करें।
ना तो यहाँ पर गाड़ी आ सकती है, क्योंकि जब जहाँ पर बड़ा नाला बनाया जाता है तो वहाँ पर बड़ी गाड़ी के माध्यम से ही सफाई करने का जरिया छोड़ा जाता है। तो उन्होंने प्रयास नहीं करा एक बार भी आकर देखे, एक बार कुछ तरीका अपनाया हो? सर कुछ नहीं सुनाई होती हमारी, हम परेशान हैं। जब बारिश वगैरह आती घरों में पानी चला जाता है, मेन इधर पानी जाता है, उन्होंने वही चीज़ बंद कर दी तो पानी फिर कहाँ जाएगा। यहाँ के विधायक की बात करें, कभी मिले आपसे? हाँ जी, विधायक मिले हैं, विधायकों ने भी बोला है, कोई सुनाई नहीं होती। जब अब जैसे बारिश वगैरह आती है ना, मनमर्जी है ना, जहाँ पर लोग ये नाले ब्लॉक होने के कारण है कि लोगों के अंदर पानी जा रहा है। देखो पुष्कर देख लोगे ना, आगे से एक की चार बातें सुनाएंगे कि ऐसे हैं वैसे है, ये है वो है, कि हम सच्चाई की बात करें। आप सच्चाई, आपने वोट दिया, आपका हक है ना बोलना, तो आप बोलने से डरिए मत। डरना क्यों है जी? हमें तो गवर्नमेंट ने से हमें सहूलता दे रहे हैं, तो हम ये खुद ही एमसीडी के मेन जो नाले बंद कर रहे हैं, तो ये ऐसे तो फिर सबको दिक्कत है, हम अकेले को तो नहीं है। तमाशा देखने वाले सब होते हैं, सच्चाई बोलने वाला कोई कोई होता है जी। मैं तो एक बात जानती हूँ, हम तो कहते हैं कि एक बारी एमसीडी हो चाहे पीडब्ल्यू है, एक बार यहाँ पर आगे सीधा नोटिस दे दें इनको, भाई जिन्होंने अपने नालों के ऊपर जिनका मकान है, अब इतने दिन के अंदर आप अपना प्रबंध कर लें, नहीं तो हम बाय क्रेन से तोड़ देंगे। के आए थे जिन्होंने आवाज मारी थी, हम आए थे, इन्होंने आगे से पुलिस वगैरह आ रखी थी पहले। आपको पता है आजकल कोई भी अपना ईमान बेच रखा है सबने, जेब में चले जाएंगे तो उसकी साइड की बात करेंगे। तो वो हम बोले, मेरा भाई भी बोला था, हम भी बोले थे, आगे से उल्टा वो इनको ही बोलने लगे, तो हम फिर हमें उल्टा ही बोलने लगे। कैसे बोल रहा है फलाना ये है ये फलाना, मतलब हम फिर कहते हैं कि चलो छोड़ो बरे भी, अब क्या। पानी की बात करें तो पानी की व्यवस्था पूरी यहाँ पर, पानी तो 24 आवर्स आ रहा है। बस एक ही दिक्कत है जो मैंने आपको बताया कि जो लोगों ने कनेक्शन लिए हुए हैं ना अपने घर पे, इस पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। ये केजरीवाल से मेरी दरख्वास्त है। अच्छा, आपके यहाँ पे ठीक सामने मैंने देखा मोहल्ले क्लिनिक है, उसमें इलाज सही से होता है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया होता है जी। लेडीज डॉक्टर हैं, एक जेंट्स डॉक्टर हैं, वो सरदार जी हैं, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेडिसिन भी प्रॉपर मिलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इलाज भी अच्छा होता है। जब से मोहल्ला क्लिनिक, अभी तक तो देखो कोई शिकायत नहीं है। भाई हमारा दिक्कत में रहता है, हाँ जी, मतलब कि शुरू से कोई प्रॉब्लम है इनको ना, थोड़ी दौरे की फिर भी देख लो जी। हाँ, इन अकेलों ने तो नहीं रहना, सबके लिए है ना ये, नहीं तो हम दोनों बात करें, ये भाई कर रहा है, ये जो जिस सुविधा में चलते हैं ना, मैं कहती हूँ भगवान है जो इनको साथ लेके कहीं भी जाते हैं, नहीं तो अकेले कहीं जाए ना, इनको इतनी दिक्कत आ जाती है कि हम कह नहीं सकते अपने मुंह से। हमारी उम्र भी भाई को लगे, ऐसी इनको जो इनको पोजीशन चल रही है ना, इनको कोई प्रॉब्लम मतलब कि दौरा वगैरह की कहीं भी गिर जाते हैं, ये ऐसी है। अच्छा, आप कोई काम कोई सरकार से कुछ चाहते हो कि आने टाइम में इसका सुधार होने चाहिए, कुछ अपने मुद्दे रखने चाहिए? हम तो जी कहते हैं जो काम सही है वो सही करें, तो जो जैसे नहीं, पानी, ये सफाई, महंगाई तो बेसिक नीड होगी, कुछ आपने अलग सोच रहा हो या आने वाली सरकार में कर सकती है? हैं कि अब देखो, हमारा मतलब ये है कि अब हम इतने साल हो गए हमें यहाँ पर रहते हुए, हमारा बर्थ यहीं का है, ठीक है जी। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ तो भाई हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, ठीक है, जहाँ पर ये समस्या ना हो कि हम अभी लड़ाई झगड़े नाली के पीछे लड़ रहे हैं, किसी के पीछे हम पानी के पीछे लड़ रहे हैं, ठीक है जी। लाइट पहले हमारी विदाउट बिल होती थी, अब बिल है, बिल पे करते हैं, लाइट आती है हमारे घर में, हम एसी भी चलाते हैं, पहले एसी नहीं चलता था क्योंकि तारे ऐसी थी, अब प्राइवेट हो गई है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी अब हम सुविधा चाहते हैं सरकार से कुछ, कि कोई बात नहीं कि हमें ऐसा कुछ मतलब सिस्टम में उतार दिया जाए कि जिसका अगर मान लो पेड भी करते हैं ना, लेकिन हमें सुविधा पूरी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसी गंदगी में हम तो रह गए, हम बड़े भी हो गए, अब हमारे बच्चे हो गए हैं, वो 3 साल के 5 साल के हैं, ठीक है, अब वह भी इसी गंदगी में रहेंगे तो उन पे एक गलत असर रहेगा। तो हम चाहते हैं कि नहीं, कुछ अलग सोचे, अब सरकार हमारे लिए सोचे। जो लोग ऊपर के स्तर पे रह रहे हैं तो वो देखो उनके पास तो पैसा भी है, रहने के लिए छत भी है। अब हमारे पास ये सरकारी क्वार्टर हैं, इसको सरकार जब मर्जी तोड़ भी सकती है, कुछ भी कर सकती है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमें भी अगर जैसे राजीव रतन योजना हो गया, राजीव रतन योजना बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि मोदी जी ने बोला था कि हाँ भी अगर मतलब कि उन्होंने बोला था ना कि मतलब इस साल के इलेक्शन जीतने के बाद ना दिल्ली में झुग्गी रहेगी, झुग्गी की जगह जहाँ झुग्गी वही मकान। हम चाहते हैं कि ऐसी ही योजना कोई मोदी जी लेके आए या केजरीवाल जी लेके आए कि जिसमें हम भी सेव हों, हमारे बच्चे भी सेव हों, हमें सही रहने के लिए सही साफ़ सड़कें मिलें, साफ़ वातावरण मिले और उच्च शिक्षा प्राप्त हो। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं। आपको समस्या बोल क्यों नहीं रहे हो?
पानी के लिए, नाली के लिए कह रहे हैं कि ये पानी भर जाता है तो इधर। समस्या पूछने में बोलना बताओ ना, जब तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ा ना पता चलेगा। साफ करने नहीं आता है, नाली साफ करने कोई नहीं आ रहा है, नाली पूरा बाहर निकल जाता है। आपने कंप्लेंट करी कभी? नहीं, कंप्लेन तो नहीं करने। क्यों नहीं करी? ऐसे कैसे हटेगा फिर? हम तो पैसा लगाकर अपना साफ करवा लेते हैं, और पूरा भर गए तो है। बेटा 2-3 बारी बोला है, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई आया ही नहीं? आता नहीं, कोई नहीं आता। अच्छा, विधायक जी यहाँ पे कभी आए हैं? आते हैं, आके चले जाते, वो क्या करते? सुन के चल जाते हैं बस? विदेश से ही कुछ नहीं कर रहा, जो उनको वोट लेनी हो तो दौड़े आते, हमारी वोट पा दो बस। क्या क्या परेशानी हो रही है यहाँ पर? हमारी यही परेशानी है कि पानी जब आता नाली में अंदर घर में भर जाता। ना मैं कट सकती, ना बैठ सकती, ना थल्ले बैठ सकती मैं। मेरे तो ही एक किनारे घर है, इधर नाले का पानी, उधर नाली का पानी अंदर भरता। तो मतलब घरों में नाले का पानी घुस जाता है? घुस जाता है क्या हमारा। कारण उसका? नाला भर जाता है या कोई सफाई नहीं होती है? आपके निगाह सामने है, कोई सफाई हो रही है? अरे बोलो, समस्या तो डरते क्यों बोलने से? फिर क्या आता, कोई आता नहीं है, फिर बोले कोई आएगा नहीं। बोलो ना यार। अरे आप बताओ, उनसे पूछो, पहले आप बताओ। ये जो आपको हमने, ये इनका कहने का मतलब यही है कि पानी इसलिए अंदर चला जाता है कि नाली से बहाव, जो इनकी छोटी नाली है, इनकी जो 4 इंच की नाली है ना, 8 इंच के नाले में जाकर अटैच होती है, और 8 इंच का नाला आगे उन्होंने 2 इंच की नाली कर दी है, ब्लॉक कर दिया है, गंद डाल दिया है, पानी जाता नहीं है। और ये मट्टी भी हम लोगों ने अपने पैसे डालकर सीवर निकलवाया है। ये इन्होंने बोल दिया था कि ये तो सीवर यहाँ पे है ही नहीं है। अच्छा, मैं नाले के ऊपर यहाँ पे पन्नियाँ बहुत पड़ी हुई है, क्या मतलब कुछ सफाई का ध्यान नहीं देते यहाँ पे लोग? भाई कुछ तो गलती हमारे लोगों की भी है, तो माननी पड़ेगी ना वो। ये तो हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम भी गंद फेंक देते हैं कि चलो आस पड़ोस में वो नहीं देखा, ये तो गलत है जी, बिल्कुल। आप बताइए सर, मैं कुछ क्या समस्या क्षेत्र में खड़े हैं। आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, दिक्कत सबको तो बताइए ना, इसमें फिर डरते क्यों बोलने से? सर यही है, यानी लोगों ने छत ली है तो ये साफ करना चाहिए। सफाई करवाता है, अगर मैं किसी को बुलाने जाऊँ नाली साफ करने वाला वो भी नहीं आते। अच्छा, यहाँ पे कर्मचारी आते हैं रोडों पे झाड़ू वाड़ू करने वाले? नहीं आते हैं, इधर नहीं आते हैं? हम लोग पैसे लगा के करते हैं सफाई। ये मेरी मम्मी जी से करवाई है। हाँ जी, क्या समस्या है आंटी जी? बताइए बताइए। ये इनका नाम है मंजू शर्मा। जी मैम, आप बोलिए आपने पूछा, जी जी। सर बात ऐसे है, देखो पूरे नालियाँ पूरे भरे, दिक्कत इतनी परेशानी, मच्छर इतना बहुत ज्यादा, क्या करे बताओ, किधर जाए हम? तो यहाँ पे कोई विधायक, कभी कोई कर्मचारी डिपार्टमेंट में कोई नहीं आया? कोई भी नहीं, काम पहले आते थे, अब कोई नहीं आ रहा। कितने साल पहले आते थे? साल पहले के नहीं, मतलब 5-6 महीने पहले तो काम करते ही थे, उसके बाद नहीं कोई भी है। मतलब रेगुलर कोई नहीं आता? ना कोई नहीं आ रहा, कोई और सुनवाई नहीं है। मतलब कर्मचारी जो रोड पे एमसीडी करते हैं, सफाई झाड़ू मारने, कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं है। नाले की तो सफाई कोई भी नहीं कर रहा, झाड़ू मार के चले जाते हैं, नाले की सफाई कोई भी नहीं करता। तो बारिशों के दिन तो फिर पूरा पे भर जाता होगा जी, पूरा भर जाता है, क्या निकलने को रास्ता नहीं है, इतनी परेशानी है हम लोगों को। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग आदमी नहीं निकल पा सकते। तो आपने विधायक को कभी कंप्लेंट करी यहाँ पे जाके? हमारा विधायक है ही नहीं है अभी। क्यों नहीं आएगा? अंदर जाना है ना विधायक, वो जब से वो अंदर गए तब से कोई सुनवाई नहीं है। तो उसके आप एमसीडी वाले सुनते नहीं है, एमसीडी वाले यहाँ पे आते नहीं मतलब? ना कोई सुनता नहीं है। नाली वगैरह मेरे को पैसा दो। मतलब यहाँ पे कोई प्राइवेट आते हैं तो पैसे वाले आते हैं? हाँ, उनको बोलो कि आ जाओ साहब, पैसे 3000 दो, 5000 दो, कहाँ से दो? तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं प्राइवेट अब अपना करा लेता है, सरकारी कोई नहीं आता? नहीं आता है, हम लोग अपने करवाते हैं पैसे दे दे के। और कोई समस्या है यहाँ पे? पानी की, बिजली की? बिजली की बत्ती तो चलो है, ये पहले साफ हुए, ये तो बत्ती बाद में देखेंगे, ये तो पहले साफ हुए। जो कीड़े मकोड़े, बिजली तो सर प्राइवेट है, बिजली की कोई दिक्कत नहीं है, और पानी 24 आवर्स आता है, पर लोगों ने कनेक्शन ले रखे हैं बीच बीच में। ये इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कम से कम 10,000 रुपये का जिसने कनेक्शन ले रखा है सरकार को। अच्छा, आप आगे जो है कार्रवाई सरकार को बोलिए, अपील करिए, विधायक के पास जाइए, पर आप भी थोड़ा गंदगी का ध्यान रखिए। आप मैं देख सकता हूँ वहाँ पर, मैंने देखा, यहाँ पे देखा लोगों ने पन्नियाँ डाल रखी है। सर ये आपको गंदगी यहीं पर दिखेगी, मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा ये गंदगी आपको। सर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा कैमरा आगे दिखाओ कि ये आपको गंदगी यहीं पर मिलेगी जहाँ पर नाले कवर है। अगर हम आपको अपना मोहल्ला दिखाएंगे, वहाँ पर कोई कूड़ा नहीं फेंकता, कोई करकट नहीं फेंकता, क्योंकि वहाँ पर गाड़ी आती है, मॉर्निंग में अलार्म बजता है गाड़ी का, 20 मिनट गाड़ी रुकती है। कोई कहीं रात को कोई फेंक जाए तो सर हम कह नहीं सकते। बाकी हमारे घर में अच्छा, आपने जैसे बताया विधायक को यहाँ पे बताया, कई डिपार्टमेंट, क्या मतलब वो सुनते ही नहीं है कि यहाँ पे आते ही नहीं, इग्नोर करते हैं? सर कई बार आ जाएंगे, जैसे इलेक्शन आ गए हैं तो चलो कोई बात नहीं, हाँ जी ठीक है जी करवा देंगे, करवा भी देंगे कई बार, चलो वोट के लालच में भी। तो बस उसके बाद कौन आता है, सब वोटों के ही मक्खन लगाने आते हैं बस। यहाँ भी आज इलेक्शन है तो चलो ठीक है। विधायक को आगे यहाँ के विधायक सत्येंद्र जैन जी, माननीय श्री सत्येंद्र जैन जी हैं, आम आदमी पार्टी से। ये नाले वगैरह का काम तो एमसीडी का है, ये एमसीडी के अंडर, ये एमसीडी के अंडर में आता है। एमसीडी वाले बोल देते हैं पीडब्ल्यूडी वाले करेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले बोल देते हैं कि डिस्ट्रो वाले करेंगे। अब पब्लिक तो बीच में पिस गई है ना कि कौन नाला साफ करेगा कौन नहीं करेगा। इलेक्शन लेने के लिए पीडब्ल्यूडी वाले भी आ जाते हैं, एमसीडी भी आ जाती है,
और चलो आम आदमी पार्टी तो उनसे जितना हो सके काम कर ही रही है, क्लीनिंग दे रही है, पानी दे रही है 24 आवर्स तो पूरी दिल्ली में पानी कहीं नहीं आ रहा भाजी, लेकिन फिर भी हमें मिल रहा है, अच्छा पानी मिल रहा है, अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, हॉस्पिटल के बहुत अच्छे काम कर रहे हैं वो। लेकिन यही है कि जो ये हमारी यहाँ पर मेन समस्या है ना नालों की, ये बहुत गंदा है। सत्येंद्र जैन ने 3-4-5 महीने पहले साफ करवाए थे, ठीक है। उसके बाद हमने PWD की गाड़ियां भी मंगवाई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन इतनी गंदगी है जो कि MCD के अंडर में आता, वो क्या कितना साफ करता। मतलब रेगुलर बेसिस पे कोई नहीं आता सफाई के लिए? कोई भी नहीं साफ करता जी। लोगों ने, कुछ लोगों की गलतियां, बड़ा नाला था उन्होंने नाली बना दी है, मिट्टी डाल के बंद कर दी बिल्कुल। ये यहाँ तक नाला है, 5 फुट का नाला है, तो यहाँ पर उन्होंने 5 फुट का नाला इसलिए बनाया था कि कभी भी ब्लॉकेज हो जाए, इसका मैं मुँह आपको आगे से दिखाऊंगा ये कितना बड़ा नाला है, इसलिए मैं रखा था कि कभी भी ब्लॉकेज हो जाए तो बड़ी गाड़ी आए, जो कि जेट वाली गाड़ी होती है आज के समय, जिससे टेक्नोलॉजी से नाले साफ़ होते हैं। तो अब उन्होंने जगह नहीं छोड़ी, तो वो गाड़ियाँ लेके आते हैं, तो वो हमें कह देते हैं भाई साहब ये तो गाड़ियों से साफ़ होगा, तो लेबर नहीं करेगी, तो वो कह के वापस चले जाते हैं। हमारे पास भी कोई क्लू नहीं होता, क्योंकि गलती हम लोगों ने कर रखी है। इतने जगह जो नाले थे, हमने नाले के ऊपर मिट्टी डाल दी, नालियाँ बना दी, तो वो कैसे साफ़ करेंगे? वो भी उनके पास ऑप्शन है, इसलिए हम कोई एक्शन नहीं ले पाते उन पर। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना बड़ा नाला है वहाँ पे। अच्छा, उन्होंने प्रयास करी, आप कह रहे हो ऑप्शन है कि प्रयास करा कभी यहाँ पे आने का, करने का? सर उन्होंने खूब किया, वो अपनी कई बार लेबर भी लेके आते हैं, लेकिन लेबर से सर नहीं हो पाता। कहाँ ये ढक्कन ही नहीं निकलता, खुलता ही नहीं है ढक्कन, बिल्कुल जाम कर दिया लोगों ने। तो मतलब कहने का मतलब ये लोगों की थोड़ी बहुत कमी है यहाँ पर हम भी कहेंगे कि हमारी भी कमी है, क्योंकि जो ये गलतियाँ ये हम लोग ही करते हैं। ये गलती को आपको सुधारना है। अगर नाला खुला होगा तो जेट, अगर बाहर का नाला है जो मेन रोड का, वो उसमें कभी भी कमी आती है तो कॉल करते हैं हम उनको, वो उससे अगले दिन या दूसरे दिन जब भी फ्री होते हैं अपनी गाड़ियाँ लेके आते हैं, नाला साफ़ करते हैं, ब्लॉकेज खुल जाती है, चले जाते हैं। लेकिन यही नाला है जो प्रॉब्लम मेन समस्या है, इसका आगे बड़े नाले में अटैच है, लेकिन यहाँ पर ये बंद है। अब इस नाले में कभी भी ब्लॉकेज नहीं होती। अच्छा, इस नाले में कभी भी ब्लॉकेज आती है ना, उनकी गाड़ी आती है बड़ी वाली ट्रक, अच्छा, वो वहाँ पर जेट वाली गाड़ी खड़ी करते हैं, सीधी उठाते हैं, जेट अंदर डालते हैं, और जितनी ब्लॉकेज होती है वो सारी खाली कर देते हैं। अगर और क्लियर तो आपको डिपार्टमेंट ने कोई समाधान बताया? इसका समाधान कैसे हो सकता है? समाधान वही कहते हैं कि वहाँ से आप खाली कराओ, हम अपना जेट गाड़ी लेके आएंगे और साफ कर देंगे। अच्छा, लेबर तो करेगी नहीं। खाली कराने के लिए, खाली कराना तो एकदम समाधान एकदम से नहीं हो पाता ना सर। देखो, किसी का घर है वहाँ पर, सर किसी का घर है, वो जो अनलीगल है, अनलीगल देखो, अगर हम मान लो कोई चीज़ अनलीगल करते हैं तो वो अनलीगल मानी जाएगी, तो उसको लीगल करना किसके हाथ में? जो काम अनलीगल है वो एक कोर्ट के रास्ते हो, भाई आपको आपका एरिया इतना है, आपने एरिया से बाहर हो, आप इसको प्लीज़ कवर करवाएं यार, इसका इतना क्लीन करवाएं कि जो नाले साफ़ हो सके, वो उनको नोटिस भेजा जाए, ताकि उनको भी कुछ सुध बुध हो कि हाँ अभी अब नोटिस आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं लेता। शिखा भारद्वाज विधायक है? अच्छा, ना MCD में है। अच्छा, शिखा भारद्वाज, लेकिन ठीक है वो है, लेकिन काम कोई नहीं करवा रही है। अच्छा, साफ सफाई का कोई काम नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोगों ने अपनी परेशानी हमारे सामने बताई। यहाँ के विधायक एक बार भी यहाँ पर नहीं आए, यहाँ के MCD कर्मचारी एक बार भी नहीं आए। लोगों ने परेशानी बताई, पूरी नाली वहाँ पे भर रखी है, साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये वही विधायक है जो वोट के टाइम लोगों के पास आते हैं, उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनके पैर छू के भीख मांगते हैं वोट के रूप में, और काम चुनाव के बाद कुछ नहीं करते। तो एक बार मैं विधायक जी से अपील करूँगा, एक बार यहाँ पर आए, लोगों की समस्या का समाधान ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।